Hello everyone, welcome back to my channel. So now in a series of questions of trust, we will be solving this question which is visible on screen. तो पहले समझ लेते हैं क्या करना है. Determine the forces in members GH, CG and CD. मतलब हमें क्या करना है? We need to find out the forces GH मतलब ये CG and CD. मतलब इन तीन मेंबर्स के अंदर हमें फोर्सेस फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट कि जब भी आपको किन्हीं गिने चुने मेंबर्स के अंदर फोर्सेस निकालना हो तो वो मेथड हम कौन सी यूज करते हैं? मेथड ऑफ सेक्शन, राइट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल चेक कि हमें दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है ना, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट. तो स्टेबिलिटी चेक की स्टेप क्या होती है? कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स मिलते हैं हमें? 2J माइनस आर से, जहां पे J क्या होता है? जॉइंट्स, R क्या होती है? रिएक्शन. फॉर दैट पर्पज हमें ये पता होना चाहिए ये जो सपोर्ट है ना, ए पॉइंट पे जो सपोर्ट हमें विजिबल है, ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट. ई पॉइंट पे जो सपोर्ट विजिबल है वो कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट. सो हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस हमेशा होती हैं दो. रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हमेशा वन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस राइट नाउ व्हाट वी हैव इट एज 3. ठीक है. अब जे स्टैंड्स फॉर क्या होता है? जॉइंट. तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितने जॉइंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स की वैल्यू है 8. तो हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, टू मेक इट एज परफेक्ट ट्रस, वो क्या होता है? 16 - 3 मेक्स इट एज 13. अब हमें स्ट्रक्चर में एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दिए हैं वो देख लेते हैं. तो एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर मतलब क्या होता है? दो जॉइंट के बीच की लिंक. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इसका मतलब हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स है 13. तो हमें क्या मिला? हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू है हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स टू मेक इट एज परफेक्ट ट्रस. देयरफॉर ये कौन सा ट्रस है हमारा? परफेक्ट ट्रस. ठीक है. ओके. नाउ what we'll do is we will go for step number 2. So for step number 2 हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? We will calculate the support reaction. ठीक है. तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए पता क्या होना चाहिए? तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जॉइंट पे कितनी रिएक्शंस है, राइट. तो अभी हमने देखा था हमारा ए जॉइंट जो है वो कैसा है? हिंज है. मतलब रिएक्शन आना चाहिए आपका AX, यहाँ पे रिएक्शन आना चाहिए AY. ई वाला जो जॉइंट है हमारा वो कैसा जॉइंट है? दैट इज रोलर. मतलब ई के ऊपर जो हमारी रिएक्शन आनी चाहिए दैट इज RE, राइट. आप चाहे तो इसे RAX एंड RAY भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग ही है. तो अब हम रिएक्शंस को जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास हम कौन सी चीज यूज करते हैं? वी यूज दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी है? समीशन f(x)(0), समीशन f(y)(0) एंड समीशन m इज इक्वल्स टू 0, राइट. तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ m अबाउट पॉइंट A इज इक्वल्स टू 0. जब हम मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करते हैं तो AX और AY ये तो A पॉइंट से ही पास हो रहे हैं ना, मतलब इसका मूवमेंट हो गया 0. नाउ व्हाट वी विल डू इज विल चेक मूवमेंट ऑफ 2 किलो न्यूटन फोर्स का मूवमेंट अबाउट पॉइंट A कैसे जा रहा है? देखो ये है क्लॉकवाइज. तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं? वी शुड रिकॉल आवर रूल्स एज वेल, कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम लेंगे नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव. तो 2 की वजह से जो मूवमेंट है वो कैसे जनरेट हो रहा है? क्लॉकवाइज. तो -2 इंटू फोर्स वर्टिकल तो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मतलब दिस है ना, तो 3. सो -2 इंटू 3. देन 6 का मूवमेंट भी कैसे जाएगा? देखो अगर हम देखें तो 6 का मूवमेंट भी क्लॉकवाइज, 4 का मूवमेंट भी क्लॉकवाइज, एंड RE का जो मूवमेंट है वो कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो अब हम उस मैनर में लिख लेते हैं. तो -6 इंटू, अब ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? टोटल डिस्टेंस बनेगा 6, -4 इंटू, अब यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, 6 + 3 ऐड करेंगे तो दैट विल मेक इट एज 9. अब हम क्या करेंगे? RE का मूवमेंट है ना, RE का मूवमेंट अबाउट पॉइंट A कैसे जाएगा? राइट नाउ हमने देखा कि वो कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस ऑफ RE इंटू ये टोटल डिस्टेंस आएगा. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? RE इंटू 12. ठीक है ना. यहाँ तक का डिस्टेंस आया 12. अब क्या बचा है? देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 6 किलो न्यूटन का लोड है ये भी तो आपको हॉरिजॉन्टली दिया है ना. तो ये A से तो पास नहीं हो रहा, मतलब मूवमेंट तो जनरेट करेगा. मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा?
क्लॉकवाइज, इसीलिए इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा दैट विल बी -6 इंटू, अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कैसे लगना चाहिए, वर्टिकल, मतलब 3। ठीक है, तो -6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप देखेंगे तो इसमें एक ही अननोन है दैट इज आर ई। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी गेट एन आंसर फॉर आर ई एस 8 किलोमीटर, मतलब हमारा जो अजम्पशन डायरेक्शन था वो करेक्ट है। तो आर ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ वाई 0 में कौन से फोर्सेज आएंगे और साइन कन्वेंशन क्या है, तो अगर अपवर्ड होंगे तो हम लेंगे प्लस, डाउनवर्ड होंगे तो हम लेंगे माइनस। ठीक है, अब कौन से फोर्सेस है, देखो ए वाई है ना, अपवर्ड है तो प्लस, 2 है, 6 है एंड 4 डाउनवर्ड है तो माइनस, आर ई अपवर्ड है तो प्लस, सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं ए वाई अपवर्ड है तो प्लस, -2 -6 -4 प्लस आर ई इक्वल टू 0। अब हमारे पास आर ई की वैल्यू देखो ऑलरेडी है, आर ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई -2 -6 -4 प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जब वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू बन जाएगी प्लस, मतलब ए वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 4 किलो न्यूटन। हमारी ए वाई की वैल्यू आ गई 4 किलो न्यूटन। अब देखो तीन रिएक्शन में से दो तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब लास्ट चीज क्या बची हमारे पास, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स 0 में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे तो देखो ए एक्स एक फोर्स दिख रहा है 6, मतलब दो ही चीजें हैं, राइट। और उसकी साइन कन्वेंशन हम क्या फॉलो करते हैं, अगर राइट होगा तो लेंगे प्लस, अगर लेफ्ट वर्ड होगा तो लेंगे माइनस। ठीक है, तो अब हमारा ए एक्स किधर दिख रहा है, देखो राइट वर्ड, सो ए एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पे से हमें क्या मिला, ए एक्स इज इक्वल्स टू -6 किलोमीटर। माइनस वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि हमने जो अज्यूम्ड डायरेक्शन लिया है ए एक्स का, वो वाला वैल्यू आपका क्या आ रहा है, अपोजिट टू दैट, राइट। तो अब हमें सॉल्व करने के बाद में तीनों ही सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू मिल गई है। आर ई की वैल्यू है 8, ए वाई है 4, ए एक्स है -6, राइट। एक बार सपोर्ट रिएक्शन मिल जाती है तो उसके बाद में हमारा स्टेप नंबर 3 क्या रहता है, हमारा स्टेप नंबर 3 हमेशा रहता है सिलेक्ट अ सेक्शन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट अ सेक्शन। सेक्शन लाइन हमको कैसे लेनी है, जो भी मेंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनके अंदर हमें फोर्स निकालना है उनसे पास होती हुई, राइट। सो जी एच सी जी एंड सी डी, सो यू कैन सी यहाँ पे हमने सेक्शन लाइन लिया है 1 1 विच इज कटिंग दीज 3 मेंबर्स, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको क्वेश्चन में ये 3 मेंबर दिए होते तो हमने सेक्शन लाइन यहां से पास की होती। ठीक है, ओके। एक बार हमने सेक्शन लाइन पास कर दी, उसका मतलब आउटपुट क्या है कि हमने क्या किया, यहां से इसको दो पार्ट में कट कर दिया। एक तो है ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पार्ट है ना, हम क्या करेंगे, ड्रॉ एफबीडी ऑफ राइट और लेफ्ट पोर्शन, किसी भी एक पार्ट की हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, ओके। सो फॉर दैट पर्पस जब अब हम फर्दर देखते हैं हमने क्या किया, now, by considering right portion of truss and by considering internal axial force in cut members only, तो हमें क्या करना है, हमने कंसिडर किया उसका राइट पार्ट। तो अगर राइट पार्ट कंसिडर किया, आप डायग्राम को देखेंगे तो राइट पार्ट कंसिडर किया है, मतलब वी विल बी टेकिंग दिस मच पार्ट ओनली। ठीक है, अब इतना ही पार्ट लिया है, तो आप अभी देखेंगे जब तो आपको दिखाई देगा, राइट, लाइक दिस। अब इतना ही पार्ट लिया है और हम फोर्सेस किन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, जिनके अंदर हमें निकालना है कट मेंबर्स, है ना। तो कट मेंबर्स कौन से हैं, देखो जी एच, जी सी एंड सी डी, जिनके अंदर हमें फोर्स निकालना है, राइट। सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो एफ जी एच जो हमारा मेंबर है ना, उसका एंगल है यहाँ पे थीटा, वी हैव गिवन द नेम एज थीटा। ये जो एंगल है हमारा अल्फा, जीसी का इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये एंगल्स की वैल्यू तो हमें पहले पता होना चाहिए, तो ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं अभी इसके कंपोनेंट्स लिखूं तो जीएच जो है वो एक इंक्लाइन फोर्स है ना, तो उसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, एफ जी एच कॉस ऑफ थीटा, एफ जी एच साइन ऑफ थीटा, राइट। सिमिलरली जीसी के कंपोनेंट भी कैसे, देखो अगर आपका फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द जॉइंट जाएंगे,
तो ये बनेगा एफ जी सी कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि इंक्लिनेशन यहाँ पे अल्फा है। ये वाला हमारा कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ जी सी साइन ऑफ अल्फा, राइट। ठीक है, तो अभी थीटा और अल्फा की वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो ज्योमेट्री है ना, वो ज्योमेट्री यूज करके हम थीटा और अल्फा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमको गिवन जो ज्योमेट्री है उसके हिसाब से हमारा थीटा मतलब क्या है, जी एच का इंक्लिनेशन ना, मतलब अगर मैं इसे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, ये है मेरा थीटा, राइट। अल्फा मतलब क्या है, हमारे सीजी मेंबर का इंक्लिनेशन, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए, राइट। अब अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, तो आपको, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे सेपरेटली निकाल के दिखाऊं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है। अगर मैं इस एंगल को अलग से यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो देखो आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, देखो ये वाली साइड मतलब यहाँ वाला आपका डिस्टेंस, ये मालूम है हमको 3 मीटर है, राइट। और वर्टिकल साइड मतलब ये 1.25, इसका मतलब कि आपके पास ये डिस्टेंस है 1.25, ये वाला डिस्टेंस है 3 मीटर, हमको चाहिए है थीटा, राइट। तो आपके पास क्या है, आपके पास है अपोजिट, आपके पास है एडजेसेंट। तो इसका मतलब हम टेन यूज कर सकते हैं, राइट। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है हमारा 1.25, एडजेसेंट है हमारा 3। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1.25/3। वंस यू सॉल्व इट यू गेट इट एज 22.62 डिग्री। ठीक है, एक बार थीटा मिल गया तो सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट अल्फा। अल्फा निकालने के लिए देखो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, अब हमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, ये वाला पार्ट। तो जब हम ये वाला पार्ट लेंगे, आपको ये साइड जो मालूम है वो कितनी है, देखो 3 मीटर। ये साइड जो मालूम है वो कितनी है, 3 मीटर। तो अगर हम इसे ड्रॉ कर लें तो हमारे पास देखो कैसी वैल्यूज है, वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ये जी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना। तो ये साइड हमारे पास है 3 मीटर, राइट। ये वाली साइड भी हमारे पास है 3 मीटर। एंगल हमको कौन सा चाहिए है, अल्फा, है ना। तो ये है हमारा अल्फा, अगर ये अल्फा है इसका मतलब ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है ना, राइट। तो फिर से अपोजिट एडजेसेंट है, मतलब हम यूज करेंगे टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट कितना है 3, एडजेसेंट कितना है 3, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया, 45 डिग्री, राइट। तो अब आपको यहाँ से मिल गई वैल्यू, थीटा है 22.62 डिग्री, अल्फा है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज अब हम आगे यूज करेंगे, राइट। तो अभी हमारे सॉल्विंग पर्पज के लिए यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू है अल्फा इज इक्वल्स टू है हमारे पास में 45 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल्स टू है 22.62 डिग्री। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस नाउ वी विल सॉल्व इट। अब हमको क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यूज ऑफ मेंबर्स। तो अब हमको मेंबर की वैल्यू चाहिए। तो वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एम अबाउट पॉइंट जी इज इक्वल्स टू 0। अब मोमेंट अबाउट पॉइंट जी लेना है हमें, तो एफ जी एच का मोमेंट अबाउट पॉइंट जी क्या होगा, 0, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है। एफ जी सी का मोमेंट अबाउट पॉइंट जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो भी वहीं से पास हो रहा है। अब देखो ये जो 4 किलो न्यूटन है ना, ये भी कहाँ से पास हो रहा है, देखो जी पॉइंट से, मतलब इसका भी मूवमेंट हो जाएगा 0। तो अब इसका मतलब मूवमेंट आना किन फोर्सेस की वजह से चाहिए, एक तो आना चाहिए ये एफ सी डी की वजह से, राइट। क्योंकि यहां से डिस्टेंस तो जनरेट हो रहा है ना, आपका सीडी मेंबर का मूवमेंट कैसे जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सिमिलरली आर ई, ये जो ई वाला पॉइंट है ना, ये तो सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ की जो सपोर्ट रिएक्शन आएगी वो भी आएगा, राइट। उसकी वजह से भी मूवमेंट जनरेट होगा। अगर आपका सपोर्ट अपवर्ड है मतलब उसकी वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब हम इन सारे फोर्सेस की वजह से मूवमेंट देख लेते हैं। ओके, फॉर दैट पर्पस अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द इक्वेशन फॉर मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी। मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी जब हम लेते हैं तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सीडी का मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी कैसे जाएगा, सीडी का मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब माइनस ऑफ एफ सी डी इंटू फोर्स हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस वर्टिकल, मतलब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एफ सी डी इंटू 3। ठीक है, अब हमारा सपोर्ट रिएक्शन तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारा सपोर्ट, ये वाली रिएक्शन है हमारी आर ई,
हमने पहले ही सॉल्व किया है कि आर ई की वैल्यू है 8 किलो न्यूटन। चाहे तो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखो आर ई की वैल्यू हमें मिली थी 8 किलो न्यूटन, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ वी विल सॉल्व फॉर इट। सो माइनस ऑफ एफ सी डी इंटू 3। अब आर ई की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा, देख ऐसे जनरेट होगा, मतलब वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब आना चाहिए प्लस, तो प्लस ऑफ आर ई इंटू फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, मतलब फिर से ये वाला डिस्टेंस आना चाहिए, दैट मीन्स इट्स 3। सो प्लस ऑफ आर ई इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आर ई की वैल्यू है, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू तो हमें एफ सी डी के लिए आंसर मिलता है, एफ सी डी इज इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। एस हमारा आंसर कैसा है, प्लस है, इसका मतलब हमारा नेचर ऑफ द फोर्स इन मेंबर इज टेंसाइल। लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई आवर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो मैं अप्लाई करती हूँ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ ऑफ वाई 0 लेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस आना चाहिए। साइन कन्वेंशन कैसा है, अपवर्ड रहेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एफ ऑफ वाई में फोर्स है जी एच का कंपोनेंट जो कि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, जीसी का कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, और आर ई है ना अपवर्ड है तो पॉजिटिव। मतलब ये सारे फोर्सेस हमारे आना चाहिए इक्वेशन में। तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं एफ ऑफ वाई का। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो ये वाला कंपोनेंट जी एच का कैसा है, अपवर्ड, तो हमारा इक्वेशन बनेगा एफ जी एच साइन ऑफ थीटा। जीसी का कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो माइनस एफ जी सी साइन ऑफ अल्फा -4 प्लस आर ई इक्वल टू 0, राइट। अब साइन ऑफ थीटा, देखो थीटा क्या है हमारे पास में, थीटा है 22.62। जब हम कैलकुलेटर में साइन 22.62 को सॉल्व करते हैं तो फॉर दैट वी गेट इन आंसर एज 0.385। तो ये बनेगा 0.385 ऑफ एफ जी एच माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, तो 0.707 एफ जी सी -4 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 0.385 एफ जी एच माइनस 0.707 एफ जी सी। अब ये +4 उधर जाके कैसे बनेगा, -4। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। समेशन एफ ऑफ एक्स 0 में कौन से फोर्सेज आएंगे और क्या साइन कन्वेंशन है, अगर राइट वर्ड है तो हम लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड है तो हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स में आना चाहिए जी एच का कॉस कंपोनेंट, जी सी का कॉस कंपोनेंट, एफ सी डी, राइट। मतलब ये तीन फोर्सेस है जो कि एक्स डायरेक्शन में है। तो चलो लिख लेते हैं। अब देखो एफ जी एच का कॉस कंपोनेंट किधर है, लेफ्ट, मतलब माइनस ऑफ एफ जी एच कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ एफ जी सी कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ सी डी इक्वल टू 0। ये सबकी सब लेफ्ट डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस। अब हमारे पास जो वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है वो हम पुट कर लेते हैं। देखो कॉस ऑफ थीटा, मतलब थीटा कितना है हमारे पास 22.62। तो जब हम कॉस ऑफ 22.62 करते हैं हमें वैल्यू मिलती है 0.923, तो माइनस ऑफ 0.923 एफ जी एच। कॉस ऑफ 45 की वैल्यू आती है 0.707 एफ जी सी। एफ सी डी की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली हुई देख रहे हैं आप लोग, दैट इज 8। तो माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। तो इस पे से हमें इक्वेशन मिला माइनस ऑफ 0.923 एफ जी एच माइनस 0.707 एफ जी सी इज इक्वल्स टू 8। ये है इक्वेशन नंबर 2। मतलब अब हमने क्या किया, बाय 1 एंड 2 जब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, दैट इज बीन पोस्टेड, राइट। कैसे सॉल्व करना है, दैट वीडियो सेपरेट इज देयर, यू कैन गो फॉर इट। सीधे कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमें एफ जी एच और एफ जी सी इन दोनों की वैल्यू मिलती है। एफ जी एच की वैल्यू मिलती है हमें -9.17 किलो न्यूटन। एज द वैल्यू इज माइनस, मतलब
नेचर कैसा है, कॉम्प्रेसिव। जीसी की वैल्यू हमें मिलती है 0.66 किलो न्यूटन, प्लस मिला है, इसका मतलब कि नेचर कैसा है आप लोगों का, मेंबर का अंदर टेंसाइल। तो यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस जो कि पूछे हुए थे, दैट इज FCD, FGH एंड FGC, इन तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। एक बार सारे मेंबर्स के अंदर फोर्सेस मिल गए तो हमारा लास्ट स्टेप रहता है टू ड्रॉ द फोर्स टेबल, राइट। तो फोर्स टेबल अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल है, विच इज फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ आवर्स। फोर्स टेबल में हमने क्या किया, मेंबर GH, CG एंड CD, इनके अंदर जो फोर्सेस की वैल्यूज हमें मिली है, ये माइनस मिला था इसीलिए यहाँ पे नेचर में आया कॉम्प्रेशन, प्लस वैल्यूज के लिए यहाँ पे नेचर में आया टेंशन। सो दैट्स इट। थैंक यू। फॉर मोर such videos, please subscribe my channel. Subscribe to Structure Mindsets and stay